बालू फोर्ज काफ़ी सारे लोग इसका नाम देख करके ही वीडियो को एग्जिट कर देंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको पूरा कंप्लीट देखना। अगर आप 100% पूरा देखते हो तो आपको जो बताने का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा कि आखिर इस वीडियो के अंदर हम बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ को क्यों कवर कर रहे हैं और कवर करने का मकसद क्या है। वैसे तो कंपनीज अच्छी सेल्स प्रॉफिट के बेस पे बहुत सारी होती हैं, लेकिन बिजनेस में भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देखने के बाद भी नोटिस नहीं करते, और वही चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्योंकि बालू फोर्ज इंडस्ट्री के जैसे और भी मल्टीपल कंपनीज हैं जिनके अंदर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते। जिनको ध्यान दिए तो कंपनी की वैल्यू को हम एक्चुअल में समझ सकते हैं। जितना डेप्थ में हम चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उतनी ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल सकती है। तो बालू फोर्ज इंडस्ट्री के बारे में आपको नाम नहीं, इसके पूरे काम को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कंपनी के फंडामेंटल को समझना है, और फंडामेंटल में भी कौन से पॉइंट कितने अच्छे हैं उसको समझना है। जब आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपको बालू फोर्ज के बारे में वो जानकारी मिलेगी जो एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको नाम पता है, सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ पता है तो आप कंपनी को सब कुछ तरीके से जानते हो, ऐसा नहीं है। सेल्स प्रॉफिट के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिससे आप कंपनी की वैल्यू को खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्रो कर पाएगी कंपनी या फिर नहीं कर पाएगी। तो उसी बेसिस पे आज हम डिटेल में कवर करेंगे बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ को। जिस कंपनी की लिस्टिंग मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो हुई थी वो 3 मई 2024 के टाइम पे हुई थी। तो अभी अगर देखा जाए तो इसको पूरा कंप्लीट 1 साल नहीं हुआ है। मई के महीने में इसको 1 साल कंप्लीट होगा, तो 1 साल से भी कम कंपनी को लिस्टिंग हुआ है एनएससी के बेस पे। तो उस हिसाब से एक नई कंपनी इसको आप बोल सकते हो जो 1 साल भी अभी पुरानी नहीं है। तो अगर हम कंपनी की गिरावट के परसेंटेज की बात करेंगे तो टॉप लेवल के हिसाब से गिरावट की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी 6 महीने में भी गिरावट आई है। उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो डाउनफॉल का परसेंटेज है वो आप देख पाओगे 41% का है। जितनी भी स्मॉल कंपनी अभी हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर 30%, 40% तो ऐसे ही गिर जा रही है। काफ़ी बड़ा दबाव आपको दिखाई दे रहा होगा। एक एक दिन के अंदर कंपनियों में 5%, 10% की गिरावट भी हो रही है और इन्वेस्टर का बुरा हाल है। पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा भयानक गिरावट फेस करने को मिल रही है स्मॉल कैप वाले इन्वेस्टर को। जिन कंपनी की बात करें स्मॉल कैटेगरी की होती हैं उनके अंदर जो गिरावट का परसेंटेज रहता है वो काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू बात की जाए मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के हिसाब से। तो वहाँ पे हम देखें तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी और 40-50% गिरी है तो उसके बाद भी कंपनी में चांसेस रहते हैं कि मार्केट जब नॉर्मल होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी आएगी। तो क्या ये बालू फोर्ज इंडस्ट्री की बात करें 41% की गिरावट के बाद भी आगे तेजी दिखाने की क्षमता रखता है? उस हिसाब से बिजनेस क्या है कंपनी का और क्या फ्यूचर का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे मार्केट के हिसाब से। और वहाँ पे छोटी छोटी जो बारीकियाँ बिजनेस के हिसाब से हो सकती हैं जिनको हम समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो अपने दिमाग में एक डिसीजन बना सकते हैं। तो उस हिसाब से एक नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी बालू फोर्ज इंडस्ट्री के बेसिस पे। तो कंपनी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं फंडामेंटल से लेकर के बिजनेस की रेवेन्यू की सोर्सेज के हिसाब से सब कुछ को एकदम बेसिक्स लेवल से जो है एक तरीके से बात की जाए तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि चीज़ों को आप समझ बहुत आसानी से पाओगे। और उस हिसाब से आप कंपनी गलत है सही है वो पूरा वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में एक विजन क्लियर कर सकते हो कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है इंजीनियरिंग के हिसाब से और पावरिंग फ्यूचर के हिसाब से काम करती है, जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को इसने कवर किया हुआ है। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंपोनेंट के हिसाब से अलग इंडस्ट्री के हिसाब से समझने वाले हैं। तो बालू फोर्ज के हिसाब से मार्केट वाइज अगर हम देखें तो कंपनी जो है यहाँ पर काम करती है उसमें टेक्नोलॉजी, और बात की जाए यहाँ पर इनोवेशन, इन्वायरमेंट के हिसाब से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सब के हिसाब से काम इनका चलता है कस्टमाइज़ करने के हिसाब से या फिर बात करें सॉल्यूशन देने के हिसाब से। एप्लीकेशन वाइज जो इंडस्ट्री इसने पकड़ी हुई है उसमें अगर आप कुछ इंडस्ट्री को देखोगे तो सबसे पहले तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो हो गए वो हो गए सबसे पहली चीज़। तो इंडस्ट्रियल व्हीकल्स जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ इनका काम है। रेलवे के बेस पे भी अच्छा खासा काम इनका चलता है। प्लस मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो तो सनसेट के हिसाब से भी इनका काम मतलब गेन सेट्स के हिसाब से काम चलता है सॉरी। और ई मोबिलिटी जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में आप देख रहे हो चीज़ों को उसमें ये जो है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस भी चलता है। तो मार्केट वाइज ये भी एक बिजनेस आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। उसके अलावा जो ऑफ रोड और जो ऑन रोड कंप्रेशर होते हैं उससे जुड़ा हुआ बिजनेस चलता है। और जो रेफ्रिजरेशन है उस हिसाब से पंप्स हो गया, ऑयल और गैस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ पार्ट्स हो गया, ये सब से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस चलता है। मल्टीपल इंडस्ट्री के बेस पे वर्क कर रहे हैं और अलग अलग इंडस्ट्री के साथ कितना सेल्स आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितनी ग्रोथ कंपनी के फंडामेंटल में है, इन सभी इंडस्ट्री से जुड़ करके कितना पैसा कंपनी कमा रही है उसको थोड़ा सा अब नंबर्स के बेस पे एक बार देख लेते हैं। कंपनी काम क्या कर रही है, कहाँ से कितना बिजनेस निकाल रही है और कौन से सर्विसेज कंपनी दे रही है वो हमने देखा। अभी ये सब इमेजेस के थ्रू आप देख पा रहे होगे इंडस्ट्री वाइज कौन से सेक्टर में कंपनी का फोकस है और कहाँ से कितना पैसा कंपनी के पास आ सकता है, वो एक
एक आइडिया आपको लग गया होगा काम देख करके। अब कितना आ रहा है एग्जैक्टली, कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट कंपनी का बन पा रहा है इस बिजनेस से, उसको थोड़ा देखते हैं। अभी के टाइम पे बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 5,433 करोड़ का। एक साल के अंदर इसका जो शेयर है वो 155 से 890 तक गया था, लेकिन 890 से गिरावट होने के बाद 496 पे आ गया है। तो एक तरीके से 50% की नौबत आ चुकी है इनकी। ऐसा लग रहा है कि अगर गिरावट कंटिन्यू हुई तो 50% तक भी गिरावट में टच हो सकता है अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो। और यही रीज़न है कि स्टॉक का जो पी है वो 32 के आसपास आ गया, जो कि पहले महंगा था। तेजी होने की वजह से स्टॉक का वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उस वजह से जो है एक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हाई हो गया था। लेकिन करंट अकॉर्डिंग मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा आरओसी आरओई 30 से 25% का हेल्थी है, लेकिन कंपनी में डेट कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कि डेट कंपनी में 0.06 का है और रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे 800 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। तो कंपनी के पास जो बचत है डेट के मुकाबले में काफ़ी कम है। 100 करोड़ का भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, उससे ज़्यादा की बचत कंपनी के पास 8 गुना कंपनी के जो है रिजर्व नज़र आते हैं। तो वहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग देखने जाओगे तो यहाँ पर कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग में 54% में शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 का है। उसके अलावा कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 56% है, तो प्रॉफिट का ग्रोथ कंपनी का 111% से है। तो अगर आप देखोगे डबल डिजिट में कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, लेकिन 3 डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी जहां डबल डिजिट में सेल्स निकाले तो प्रॉफिट कंपनी 111% तक पहुंचा चुकी है। उसके बाद भी अगर आप 3 महीने में देखो तो बहुत बड़ी गिरावट है और 6 महीने के अंदर भी गिरावट 38 से 40% की ही है। तो मार्केट की पैनिक कंडीशन में अगर आप समझने जाओगे तो बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी जिसका सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, उसके बाद भी गिरावट अगर हम देखें तो डेफिनेटली स्टडी करने के लिए ऐसी कंपनीज काम आती है। और ये जो दबाव आया है, गिरावट आई है, उस हिसाब से अभी काफ़ी लोग इसको ध्यान भी देने वाले हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो कंपनी डेट फ्री, प्लस आने वाला रिजल्ट भी अच्छा, और कंपनी का डेप्टर डेज जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। और जो कंपनी काम करती है कास्टिंग के हिसाब से या फिर बात की जाए यहाँ पे फास्टनर के हिसाब से, तो उसमें अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में जहां कंपनीज 14% पे है, यहाँ पर भारत फोर्ज, एआईए माइनस के 9% प्रॉफिट ग्रोथ में, पीटीसी 40% के प्रॉफिट ग्रोथ पे है, सीईआई 27% के माइनस में है, रामकृष्णा 22% के प्रॉफिट में है, हैप्पी फंक्शन 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स बात की जाए यहाँ पे 27%। तो यहाँ पे बालू फोर्ज 110 से 11% के आसपास सबसे ज़्यादा इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ में यही कंपनी आपको दिखाई देगी। और इसका जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया था ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था, 25 करोड़ से सीधे 59 करोड़ के आसपास चला गया था। और तो और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का 30 करोड़ से आज 169 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो नेट प्रॉफिट में भी एक बड़ा जंप आप सीधे देख पा रहे होगे। और तो और कंपनी के अंदर मार्केट वाइज अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे कैश फ्लो भी इसका माइनस से प्लस में है, प्लस आरओसी भी इसका ग्रोथ में है। और इसके अंदर जो आप प्रमोटर की होल्डिंग देख रहे हो, इसमें जितने प्रमोटर पहले थे 54%, अभी 3 महीने पहले उतने ही है। एफआईएस का स्टेक इसमें कम हुआ है, डीआईएस का स्टेक इसमें कम होने के बाद वापस से बढ़ा है। और गवर्नमेंट का स्टेक इसमें 0% था, तो गवर्नमेंट का स्टेक अभी 4% के आसपास हो गया है। तो उस पॉइंट पे बालू फोर्ज डेफिनेटली हमारी वॉच लिस्ट के बेस पे ध्यान देने के लिए होना चाहिए। बालू फोर्ज पे अभी मार्केट की जो गिरावट है, करेक्शन आया है इसके शेयर प्राइस में, जिस तरीके से हमको डाउनफॉल नजर आ रहा है, उस पॉइंट पे अगर हम देखें करेक्शन वाले फेज में जो कंपनीज हैं जो डिफिकल्ट कंडीशन में शेयर प्राइस के बेस पे तो हैं, लेकिन पावरफुल कंडीशन में सेल्स प्रॉफिट के बेस पे, तो उसमें से एक कंपनी है जिसकी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है बट शेयर प्राइस के हिसाब से वीकनेस है। तो अगर हम एक्चुअल में देखने जाएं तो फंडामेंटली कंपनी वीक नहीं है, शेयर प्राइस के बेस पे वीक है। और शेयर प्राइस के बेस पे जो वीक होती है उसमें अपॉर्चुनिटी होती है, फंडामेंटल के पॉइंट पे जो वीक होती है उसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसमें अभी हम देखें तो चीज़ों के हिसाब से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना आपके लिए ज़रूरी है कि कंपनी सही है गलत है, उस पर आप एक बार फिर से स्टडी करिए, फिर अपने हिसाब से अपने मार्केट के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी समझ आ रही है उस चीज़ को आप बालू फोर्ज के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो।